मिथुन चक्रवर्ती का बंबई में दूसरा दिन। मिथुन चक्रवर्ती की संघर्ष की जीवन की कहानी के ऊपर मैं ये एपिसोड बाय एपिसोड वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप इस चैनल में जाकर देख लीजिए। इस वीडियो को खत्म होने तक मैं एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बंबई में दूसरी दिन कैसा बीता। बंबई में दूसरे दिन मिथुन चक्रवर्ती ने शुरुआत की सुबह और अपने चाचा से कहा कि मुझे यहाँ कोई काम क्या मिल सकता है। तो चाचा ने कहा कि देख भाई, बंबई में दो चीज मिलना जैसे नामुमकिन सा है, एक है मकान और दूसरी है नौकरी। तो नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कहकर चाचा ने टाल दिया और मिथुन चक्रवर्ती समझ गए कि चाचा से तो कुछ उम्मीद होने वाला नहीं, तो खुद ही ना कुछ हाथ पैर मारा जाए। तो इसलिए वो जो न्यूज़पेपर आता है वो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कहा वांटेड कलम लिखा है जहां पर नौकरी मिल रहा है। ऐसा कुछ उस समय था जो एक ही नौकरी लोगों को आसानी से मिल जाता था, और वो है सेल्समैन की नौकरी। चाहे वो डोर टू डोर सेल्स करे या फिर शॉप टू शॉप सेल्स करे, ये नौकरी लोगों को आसानी से मिल जाता था। और मिथुनदा ने ऐसे ही एक जगह में जाकर ये नौकरी ज्वाइन कर ली जहां पर उसे डोर टू डोर या शॉप टू शॉप कहीं पे जाकर सामान उसे बेचना था। 75 रुपीज का तनख्वाह था और उसके बाद कमीशन था। तो शर्ट और पैंट के जो पीस होते हैं, पहली काम मिथुनदा ने ये किया कि शर्ट और पैंट के जो पीस होते हैं, कट पीस, उसको बेचना है। चाहे तुम शॉप में बेचो या फिर घर घर में जाके बेचो, ये तुम्हारा काम है। तो मिथुनदा जिंदगी में कभी भी कलकत्ते में रहते हुए ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा काम उसे करना पड़ेगा कि लोगों के घर घर जाकर पूछना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे पास कुछ सामान है क्या आप लेंगे, या दुकानदार से कुछ सामान है क्या लेंगे। तो मिथुनदा ने शुरुआत की। शुरुआत अच्छी नहीं थी। एक हफ्ते तक मिथुनदा की कोई बिक्री नहीं हुई थी। तो मिथुनदा भी परेशान थे, मगर समझ गए थे कि हालात बद से बदतर है और इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। मगर हालात इससे भी गंभीर होता जा रहा था। मिथुनदा को यकीन भी नहीं आता था कि कलकत्ता से एक चिट्ठी आए है और वो चिट्ठी सीधा अपने चाचा के पास आए थे। कलकत्ता ने किसी रिश्तेदार ने चाचा को ये लिखा कि क्या गौरांग तुम्हारे वहां ठहरा है, तुम्हारे वहां गया है, क्योंकि यहां से गौरांग चला गया है, भाग गया है। पुलिस गौरांग को ढूंढ रही है और उसे मारने की तरकीब में है पुलिस, क्योंकि गौरांग एक नक्सलाइट से, पुलिस उसके पीछे है। और अगर तुम्हारे वहां है तो पुलिस कलकत्ता से पीछा करते करते तुम्हारे वहां भी जा सकते हैं। तुम बाल बच्चे वाले हो, इस चक्कर में मत पड़ना। अगर गौरांग जाए तो गौरांग को तुरंत तुम घर से रवाना कर दो, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। कहिए चाचा ऐसा एक चिट्ठी पाने के बाद गौरांग चक्रवर्ती यानी मिथुन चक्रवर्ती को कैसे अपने घर में जगह दे। तो मिथुन चक्रवर्ती जब रात में आए तो चाचा ने कहा कि क्या तू ये सब काम में करता है, क्या तू नक्सलाइट्स है। मिथुन चक्रवर्ती कुछ बोल नहीं पाए, वो है तो नक्सलाइट्स, भाग कर आए थे अपनी जान बचाने के। और चाचा ने कह दिया कि देख मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं, ऐसा रिस्क मैं ले नहीं सकता, तो तू कहीं यार और जगह देख ले यार, कहीं और चले जा, मेरे यहाँ मुझे मत फंसा। तो चाचा के इस बात से मिथुनदा समझ गए कि यहां से दाना पानी टूट गया, अब रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि चाचा ने कह दिया कि तू कहीं और जगह देख ले। पर कहाँ है जगह, नई जगह, नए लोग, ना तो ठिकाना है ना किसी की जान पहचान है। बंबई कलकत्ता से इतनी दूर है बंबई, कहाँ जाए कहाँ रुके, पैसा भी नहीं है तो क्या करे, फिर भी जाना तो है। तो वो जो सामान लेके आया था बैग में, वो बैग उठाया, साथ में कुछ पैसा था, खुला पैसा, छुट्टा पैसा कह सकते, उसी को लेकर निकल गए दूसरे दिन। और कहा जाए, सिर्फ वो नौकरी ही थी सेल्समैन की, और कोई जगह उनकी है नहीं। सुबह तो नौकरी की और जैसे ही शाम हो गई मिथुनदा पूरा अकेला पड़ गया इतने बड़े शहर में, इतने बड़े बंबई शहर में। रात कहाँ गुजारे, रात कहाँ गुजारे। तो मिथुनदा सीधा आ गए जुहू बीच। जुहू बीच में आकर मिथुनदा किसी तरह वो रात तो कट लिया, लेकिन अब दूसरे तीसरे चौथे दिन में क्या, मिथुनदा समझ गए थे
कि ना तो ऊपर का छत है ना तो पॉकेट में पैसा है, अब जिंदगी कहां पर ले जाए, कलकत्ता वो जा नहीं सकते, तो या तो बंबई में उसे मरना पड़ेगा बिना खाए पिए कुछ किए, और या तो कुछ भी करके हाथ पैर मार के उसे जिंदा रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ और बहुत बड़ी संघर्ष मिथुन चक्रवर्ती के सामने था। अब सेल्समैन की नौकरी मिथुन दा करते थे, शाम को वही जुहू बीच में आ जाते थे, बैठते थे, इधर उधर कहीं ढूंढते थे कि कहीं अगर जगह मिले तो रात में सो जाए, और सो जाते थे। सुबह होता था, मिथुन दा वहां पर सुलभ से चला कुछ है वहां पर वो जाते थे, स्नान वान करते थे और फिर से निकल पड़ते थे काम के लिए। खैर ऐसे ही करके जिंदगी चल रही थी। कुछ 15-20 दिन मिथुन दा ने ऐसे करके गुजारा, मगर मिथुन दा समझ गए कि बंबई में रहने के लिए उसे एक अच्छे दोस्त की बहुत ही जरूरी है। अगर मिल जाए, कोई अगर ऐसा जान पहचान मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा, यानी और कुछ ना हो 2-4 बातें तो कर सकता है। मगर ये दोस्त कहां से मिले, मगर किस्मत ने साथ दिया और एक दोस्त मिथुन दा को मिल गया। तो कैसे मिला ये दोस्त बताएंगे अगले वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जितने भी मिथुन चक्रवर्ती के फैंस है, क्योंकि मिथुन दा की ये संघर्ष की कहानी मैं लाता रहूंगा बार बार, शुरू से लेकर अंत तक, यानी अभी तक जो जिंदगी चल रही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों से शेयर करना और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।